बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। आज है 9 फरवरी और आज सबसे बड़ा राजनीति में बदलाव होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि 3 लोगों को आज भारत रत्न देने का ऐलान हो गया है। क्योंकि 2 को तो हो गया था, आडवाणी जी के लिए और कर्पूरी ठाकुर के लिए, जो बिहार की राजनीति में बदलाव हुआ और जिससे नीतीश कुमार ने पलटी मार दी है। लेकिन अब जो दोस्तों फिर एक पलटी मारने की कोशिश होगी, वो हो सकता है कि अब मर भी जाए, क्योंकि 2-3 दिन और रह गए। 12 तारीख से जो आरएलडी के नेता यानी कि जयंत चौधरी करने वाले हैं, जो अपनी चुनाव यात्रा स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर ही करें, क्योंकि वो जाट वोटरों के एक उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े नेता हैं। और देखा भी गया है कि पिछले जो भी चुनाव होते हैं तो वो अच्छी खासी वोट लेते भी हैं। लेकिन दोस्तों अब जो होने जा रहा है दोस्तों, बड़ा ही राजनीतिक बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को देख लीजिए, या फिर चौधरी चरण सिंह को देख लीजिए, या फिर स्वामीनाथन है, कृषि वैज्ञानिक थे। इसका मतलब सीधा जाता है कि जो किसानों की जो अभी पक्ष करता था, जैसे समाजवादी पार्टी हो या फिर आरएलडी हो या फिर जो कांग्रेस होती थी, तो वो कहते थे कि हम किसानों के हितैषी यानी कि हम गरीबों के, दलितों के हितैषी हैं। लेकिन वही कार्ड अब बीजेपी ने खेलना स्टार्ट कर दिया है। वो सोच रही है कि देखिए, अगर बचती है, वैसे तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं इस बार कि हो सकता है कि 272-73 सीटें लाना बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल बन सकता है, क्योंकि जब बीजेपी ने देखा कि ना तो हम राम मंदिर से बच रहे हैं और ना ही हमारा जो हमने किया था कि 5 किलो राशन, तो उस पर भी ज्यादा हमारा वोट बैंक बढ़ता या हमारे वोट नहीं आता, तो उसको छोड़ते हुए बीजेपी ने क्या किया कि फिर जो विपक्ष के नेता थे उनको, जो इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे थे, उनको अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर दिया, चाहे फिर वो ईडी के दबाव में हो, सीबीआई के दबाव में हो, या फिर पैसे से खरीदना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अगर देखा जाए, जो भी 19 का चुनाव हुआ था या 14 को हुआ था, तो मायावती का बिल्कुल पत्ता साफ हो गया था। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो 19 में मायावती जी की बोर्ड सीटें आई थी लोकसभा में, वो आई थी सिर्फ सपा की बदौलत से। अगर सपा ने इस बार साफ छोड़ दिया, तो एक बात देख लीजिए कि इस बार जो सर्वे आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है कि बीएसपी का इस बार पत्ता साफ होने वाला है लोकसभा सीट में, और आने वाले 27 में हो सकता है कि बीजेपी के साथ चली जाए विधानसभा में, लेकिन अगर अकेले लड़ेगी तो भी उसका पत्ता साफ हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया कि मायावती जी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल साफ हो गई, क्योंकि जो उनका वोट बैंक था वो चला गया है बीजेपी के साथ, वो चला गया है बजरंग दल में और आरएसएस के साथ जुड़कर, यानी कि बीजेपी का वोट हो चुका है। तो दोस्तों बीएसपी तो साफ हो गई, लेकिन वहीं अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में भी नीतीश कुमार की जेडीयू भी समाप्त हो जाएगी इस बार, नहीं तो अगली बार चुनाव में जो विधानसभा आएगा उसमें खत्म हो जाएगी। तो ये तो हो गया है कि जो भी पार्टियां जाएंगी बीजेपी के साथ, उनको खत्म होना तय है, यानी कि उनका उसमें विलय हो जाएगा। कि अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा कि जयंत चौधरी अगर जाते तो जयंत चौधरी का फायदा होगा, बाकी और किसी का नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश यादव का जो 4-5 सीटें बचेंगी वहां पे अच्छी अपनी दमदारी से लड़ेंगे और विपक्ष में एक अलग भूमिका निभाएंगे, उत्तर प्रदेश में एक अलग भूमिका हो जाएगी, जिससे समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। इसका क्यों होगा? क्योंकि जब बीजेपी से जनता का पेट भर जाएगा या जनता से उब जाएगी, तो सीधा वोट जाएगा सपा के खाते में और सपा फिर सत्ता में आएगी। तो इसका आपको 2027 के चुनाव भी देखने मिलेगा कि बड़ा फायदा होगा और बड़ी सीटें बढ़ेंगी समाजवादी पार्टी की। और बात करें अगर भारत रत्न की, तो देखिए भारत रत्न से सिर्फ जयंत चौधरी के लिए उनका कद बढ़ेगा, बाकी ना तो किसानों को कद बढ़ेगा, क्योंकि किसानों की जो दुगनी आय थी 2022 तक, ना तो वो हुई है, और ना ही किसानों के लिए अभी सही रेट से उनके खाद बीज वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये किसानों के लिए तो कोई फायदा नहीं है, सिर्फ जयंत चौधरी के लिए, और जो जयंत चौधरी की आदत है उसके लिए फायदा है, बाकी और किसी के फायदा नहीं है। तो ये तो क्लियर है दोस्तों। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। लेकिन आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइए।